हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है, देखिए कि ब्रिटिश काल से चले आ रहा एक बड़े सारे कानून, जिसमें IPC, CRPC, आपका एविडेंस एक्ट, ये सब आपने सुने होंगे। अब ये सब खत्म होने जा रहे हैं। एक नया बिल आया है जिसके तहत ये प्रपोज किया गया है कि ये पुराने जो कानून हैं इनमें काफी मेजर बदलाव किए जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं न्यूज आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले न्यूज आप देख लीजिए। सेंटर टू ओवरहॉल ब्रिटिश एरा IPC CRPC एविडेंस एक्ट, है ना। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग न्यूज चल रही है आपका BNS बिल के बारे में कि बड़े सारे बदलाव किए गए। कई सारे ऐसे कानून, जैसे कि हम मैरिटल रेप का कानून हमने सुना है। मैरिटल रेप के तहत जो चीजें होती थी, जिसमें कि पुरुष को यहाँ पर सजा मिलती थी अगर वो अपनी पत्नी के साथ, ऐसी पत्नी जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र की है, अगर वो उसके साथ संभोग करता था, वो भी उसकी मर्जी के बिना, तो यहाँ पर एक प्रावधान था कि उसको सजा या कटघरे में खड़ा किया जा सकता था, जिसको कि खत्म भी किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारी भारतीय मूल्य है, भारत की जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू सिस्टम है, उसको किस तरफ ले जाया जा रहा है, किस तरीके से चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो बहुत से अच्छे प्रावधान भी हैं और कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो आपको हो सकता है इस वक्त लगे, क्योंकि ये अभी बिल है। ठीक है, और ये अभी सिर्फ न्यूज है जिसको आपको समझ। जब इसका एक आर्टिकल आएगा तब भी हम फिर से दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, और इसके जो व्यू पॉइंट्स हैं, नए व्यू पॉइंट्स, ताकि आप उनको क्वेश्चंस में यूज कर सके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ इसके जो पॉइंट्स हैं, जो कि मेजर बदलाव हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारा इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है। इंडिपेंडेंस डे सेल के तहत अगर आप हमारे P2I बैच में एडमिशन लेते हैं तो इस वक्त आपको मात्र 26,999 रुपए पे करने होंगे। 26,999 में आपको कंप्लीट P2I बैच मिल जाएगा। बस उसमें आपको कोड ओम लाइव इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, ओम लाइव कोड के तहत ही ये फीस आपकी कम हो पाएगी। ठीक है, इसकी शुरुआत 14 अगस्त से सुबह के 8 बजे हो जाएगी। आपको ये पता है कि इसमें अगर आप P2I बैच में प्री पास करते हैं तो आपको आवासीय कार्यक्रम के तहत यहाँ बुलाया जाता है, और फिर सारा आपका रहने खाने पढ़ाई A to Z सारा खर्च है जो वो स्टडी IQ वहन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल को भी आपको अभी ही शुरू करना चाहिए अगर आप इस बार एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वाले सारे ऑप्शनल जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये हमारे स्टडी IQ में मौजूद हैं। और इस इंडिपेंडेंस डे सेल में अगर आप इनमें से कोई भी परचेस करते हैं तो अभी आपको मात्र 12,999 में ओम लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इसकी डेट याद रखिएगा कि 15 अगस्त तक ही ये वैलिड है। 15 अगस्त के बाद अगर लेंगे तो वापस से अपने पुराने प्राइसेस में ये रिज्यूम हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं वो ये है कि क्योंकि ये जो आपका IPC है ना, IPC 1860, ठीक है, इसको भारतीय नागरिक संहिता, है ना, भारतीय नागरिक संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता के नाम से जाना जाएगा। आपका जो CRPC 1898, इसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानेंगे, BNSS के नाम से जानेंगे। और आपका जो एविडेंस एक्ट था, एविडेंस एक्ट है जो, ये आपका 1872 का है, 1872 का। इसको हम BS यानी कि भारतीय साक्ष्य के नाम से जानेंगे। ठीक है, भारतीय साक्ष्य, ठीक, भारतीय साक्ष्य के नाम से इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको बदलने की क्या जरूरत है। तो पहली बात, मैंने जो कहा कि ब्रिटिश एरा के हैं, तो आपको कहीं ये ना लगे कि ये ब्रिटिश एरा के हैं सिर्फ इसलिए बदले जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिश एरा के हैं, इसके साथ साथ इनमें काफी सारी खामियां थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, काफी सारी खामियां थी, प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से इसमें बदलाव किए गए हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज आपके दिमाग में आती है कि इसमें बदलाव क्यों किए गए, तो क्यों का आंसर क्या है। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सुना होगा आपने, है ना, कि अगर आपको न्याय मिलने में देरी हो गई तो वो
वो आपको ये माना जाता है कि फिर न्याय मिला ही नहीं, है ना, न्याय ना मिलने के समान हो गया वो, है ना। किसी के साथ अगर घटना आज घटी है और उसको न्याय मिला 20 साल बाद, तो फिर वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, ठीक है, और फिर वो उसी कंडीशंस में जी रहा है अपनी लाइफ को। तो इसलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिले अगर हो गया, देरी हो गई उसमें, तो वो एक तरह से माना जाएगा कि जस्टिस मिला ही नहीं, यानी कि जस्टिस डिनाई हो गया। तो इसलिए इन नियमों को स्पीड अप करने के लिए, या आप कह सकते हैं इन नियमों में तेजी लाने के लिए, इन बदलाव को किया गया है। तो हम बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता के तहत आने वाले जो बदलाव जो प्रपोज किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रपोज किए गए हैं जो बदलाव इस बिल में, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है वो प्रावधान। तो देखिए, सबसे पहला प्रावधान आप देखेंगे, पहला प्रावधान आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पर एक बड़ी चीज जो बहुत ज्यादा अभी सामने आ रही है, वो है भीड़ हिंसा, है ना। भीड़ हिंसा जो आपके कम्युनल राइट्स वगैरह हो जाते हैं, जिसमें भीड़ अपना आपा खो देती है और उसके तहत भीड़ मरने मारने पर उतारू हो जाती है। तो भीड़ हिंसा वाला जो पार्ट है उसको भीड़ हिंसा, भीड़ हिंसा, ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है। तो इसके तहत जो सजा है वो आप ये मान के चलिए कि इसमें मृत्युदंड तक की सजा कर दी गई है, ठीक है। मृत्युदंड तक की, मतलब आप यहां से मैसेज समझिए गवर्नमेंट का कि ये जो मॉब लिंचिंग है, जो भीड़ हिंसा है, मॉब लिंचिंग को इतना स्ट्रिक्टली लिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि इस तरह का एक्ट होना ही नहीं चाहिए। एक भी अगर हो गया तो, और अगर कोई पाया गया इसमें लिप्त कि जिसने ये जानबूझ के करवाया है, तो वो उसको सजा है किस लेवल तक दी जा सकती है, मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है, कैपिटल पनिशमेंट तक उसको दिया जा सकता है। दूसरा आप देखिए, मैंने अभी वैल्यू सिस्टम की बात की थी, है ना, भारत की वैल्यू सिस्टम। तो आप अभी आजकल जो नया दौर है, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही हैं जिसके तहत आप देखते हैं कि कपल्स हैं जो, वो एक दूसरे को प्यार का झांसा दे करके फंसाते हैं और फिर उसके साथ, महिला के साथ जब वहां पर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद शादी नहीं करते। तो अगर कोई आदमी किसी महिला को ये कहता है, फॉल्स बात कहता है, झूठी बात कहता है कि भाई हम आपसे शादी करेंगे, और उस झांसे में लेकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अगर किसी के साथ, तो ऐसे में 10 साल तक का पनिशमेंट किया गया है, 10 वर्ष का पनिशमेंट, ठीक है, 10 साल तक का पनिशमेंट का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग नियम यहां पर देखने को आप मिल रहे हैं। तीसरा अपने आप में एक ऐसा कानून है जो एक नया चैप्टर ओपन करता है, वो है आपका मैरिटल रेप वाला, जिसके तहत अगर कोई दंपत्ति, मतलब अगर आप कपल्स की बात करें, अगर कोई शादीशुदा कपल है जिसमें कि अगर कोई अपनी वाइफ के साथ जबरन करता है और वो वाइफ की उम्र 18 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो 18 साल से अगर उसकी ज्यादा उम्र है और वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो वो अभी तक मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता था, ठीक है। इस प्रावधान को खत्म किया गया है, क्योंकि ये प्रूफ कर पाना, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मिसयूज था, क्योंकि ये एक बहुत ही प्राइवेट मैटर है और बहुत ही प्राइवेट मैटर को प्रूफ कर पाना संभव नहीं हो पाता था कि ये जो रेप हुआ है ये मर्जी से हुआ या जबरन हुआ या जो भी, तो इसको खत्म किया गया है, इसमें एक प्रावधान लाया गया कि इसको खत्म किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे नियम जो कि जिनमें कि 7 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है, ठीक है, ऐसे नियम जिनमें 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, उसके तहत यह कहा गया है कि अगर पुलिस अगर पुलिस कोशिश चाहती है, तो कोशिश करके क्या है कि कई बार वो हटा देती है, एफआईआर खुद से ही खत्म कर देती है। तो पुलिस के पास ये पावर नहीं होगी। अगर पुलिस इसके ऐसा कोई एक्ट है, ऐसा कोई एक्ट हुआ है जिसमें कि ऐसा प्रावधान है कि 7 साल की सजा हो सकती है उसके तहत, तो अगर पुलिस उसको हटाती है, तो यहां पर विक्टिम जो भी विक्टिम है उसकी मर्जी लिखना बहुत जरूरी है, मर्जी होना यहां पर बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कुछ
ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड। इसी के साथ एक और लिख लीजिए यहाँ पर कि 7 साल से अगर ज्यादा ऐसा कोई एक्ट है जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, तो वहां पर फॉरेंसिक कराना जरूरी है। फॉरेंसिक देखा होगा ना आपने, टीवी में आते हैं ना वो सब, उस जगह को सीज कर देते हैं और फिर उस जगह के सारे प्रमाण लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स कर दिया कि भाई फॉरेंसिक कराना आपको जरूरी है। इसके अलावा आप ये चीज देखेंगे कि अगर किसी का रेप होता है, ठीक है, तो किसी रेप विक्टिम के साथ, रेप विक्टिम है तो उसकी जो गवाही होगी, ठीक है, गवाही होगी जो, उस गवाही की वीडियोग्राफी होना कंपलसरी कर दिया गया है। वीडियोग्राफी, ठीक है, वीडियोग्राफी कंपलसरी किया गया। इसके अलावा एक और प्रोविजन है इसमें कि अगर पुलिस कोई, आप देखते हैं ना कि सामान जब्त किया जाता है ना, कि रेड डाली पुलिस ने तो वहां पर ये सामान मिला, ये असलहा बारूद मिले, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर कोई सामान जिसको सीज किया गया है, जिसको सीज किया जाता है, तो उस सामान की भी वीडियोग्राफी होना जरूरी है। ठीक है, वीडियोग्राफी, उस सामान की वीडियोग्राफी भी होना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूं आपको कि 4 मोबाइल बरामद हुए वहां से, ठीक है, ऐसा पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा कि 4 मोबाइल। अब 4 मोबाइल कौन सी कंपनी के ये नहीं, तो पुलिस वाले कई बार ये भी करते हैं कि एक मोबाइल रख दिया और वहां अगर वो हाईटेक मोबाइल है तो वो वाला अपने पास रख लिया और अपना वाला वहां पर रख दिया, चेंज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और इससे क्या है कि कई बार सबूत मिट जाते हैं। तो ये सब इसलिए कि वीडियोग्राफी होना भी यहाँ पर आवश्यक है। इसके अलावा एक जो काफी इंपॉर्टेंट प्रावधान आप कह सकते हैं वो है आपका कि अगर मैं समय से लेकर के कह रहा हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है कई बार, तो यहां पर यह है कि जो आपकी चार्जशीट होती है, चार्जशीट होती है, अभी तक क्या था कि इसमें कोई समय सीमा नहीं थी। ठीक है, इसकी कोई समय सीमा नहीं थी कि कितने दिन तक में फाइल होना ही होना है। तो अभी इसको क्या किया गया है, इसके तहत डीएनएस जो आपका बीएनएस बिल है, इसके तहत ये किया गया कि चार्जशीट है जो वो 90 दिन के भीतर फाइल होना कंपलसरी है, पहली चीज। और अगर एक्सटेंशन होता भी है तो उसको 180 दिन से ऊपर नहीं ले जा सकते, मैक्सिमम 180 दिन। ठीक है, तो यहां पर क्या मंशा दिख रही है, यहां पर सरकार की मंशा दिख रही है कि प्रोसेस को क्या करना है, जल्दी करना है। ठीक है, स्पीड अप करना है, जल्द करना है। ठीक है, जल्दी आपको इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है। तो एक ये प्रावधान हुआ। इसके अलावा एक और प्रावधान है जिसके तहत कि अगर कोई पुलिसकर्मी या सिविल सर्वेंट, पुलिस या कोई भी सिविल सर्वेंट अगर किसी केस में आरोप लगता है उसके ऊपर, तो सरकार को 120 दिन के भीतर, कोई 120 दिन के भीतर उनको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना 120 दिन होते ही ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये आरोप सही है, तो ये प्रक्रिया है जो वो शुरू हो जाएगी फिर। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बात पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अभी तक आतंकवाद की सही से डेफिनेशन नहीं है कहीं। ये एक्ट आतंकवाद जैसी चीजों को डिफाइन करता है। ये आपके अलगाववाद को डिफाइन करता है, अलगाववाद। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, ये जो शब्द हैं इनको ये आपका आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन जैसी चीजों को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या बता रही हैं ओवरऑल। वैसे देखिए तो ओवरऑल तो 300 से ज्यादा हैं जहां पे चेंजेस किए गए हैं, 300 प्लस 313 के आसपास हैं कुछ जो चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ये मेन है जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अब आगे इनमें जो व्यू होगा जब ये एडिटोरियल्स में आएंगे तब हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि यहां से ये सरकार की मंशा को क्लियर कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिक्ट प्रावधान अब लाए गए हैं और एक तो चीजों को बेहतर बनाएंगे,
दूसरा स्पीड अप करेंगे सारे प्रोसेस को, तो ये जो जस्टिस डिलेड वाली जो बात है उसमें कमी आएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जस्टिस जब डिले होता है तो उसके पीछे सिर्फ न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं होती है, उसके पीछे आपकी न्यायपालिका के साथ साथ वो पूरी प्रक्रिया जिम्मेदार है जिसकी वजह से वो लेट हो रहा है। अगर चार्जशीट ही फाइल नहीं होगी तो फिर आगे केस बढ़ेगा कैसे, आगे पहुंचेगा कैसे वहां तक, है ना। तो जब वो न्यायपालिका तक पहुंचेगा तभी तो डिसीजन हो पाएगा। तो जब ये सारी चीजों में बदलाव किया जाएगा तब ही आगे प्रोसेस है तो वो आपका सुचारू ढंग से चल पाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप वो इंफॉर्मेशन समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको देना चाहता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इसको। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं। या अगर मुझे पर्सनली कुछ मैसेज करना चाहें तो @omdvedi 007 पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ये वो स्कैन कोड है, QR कोड है जिसको आप स्कैन करके डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।